स्टूडेंट, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं ये है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जो हम लोग अभी पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और डिफरेंट अदर ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जो अभी का टॉपिक है मैं रिपीट कर देता हूँ, ये है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करें, जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, बेसिकली जो तमाम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं जिनका फ़ायदा समटाइम एक से ज़्यादा सालों के लिए हो जाता है, उसको हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह देते हैं। बुनियादी तौर पर देखें, आपके पास ये एक है एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये बेसिकली एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हम लोग बार बार करते हैं, रूटीन में होता है, और हर वो एक्सपेंडिचर जो बार बार हो रहा होता है वो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन जब ये एक्सपेंडिचर, जब ये एडवर्टाइजमेंट आपके पास आ जाए ऑन न्यू प्रोडक्ट, ठीक है जी, एडवर्टाइजमेंट आ जाए ऑन दी लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट, या वर्ड आ जाए हैवी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, आपके पास वर्ड आ जाता है हैवी एडवर्टाइजमेंट ऑन न्यू प्रोडक्ट, कि कोई एक कंपनी है वो अपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, तो उसके ऊपर जो फर्स्ट टाइम हैवी एक्सपेंडिचर हैं एडवर्टाइजमेंट के, ये डेफर्ड रेवेन्यू होंगे। जैसा कि डेकोरेशन के एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन सम टाइम ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं या ऐसे इंस्टीट्यूशन या ऐसा पोर्शन या ऐसा फिक्स एसेट या ऐसा एरिया या बिल्डिंग की ऐसी डेकोरेशन होती है जो हम लोग हर दफ़ा रिपीट बार बार विद इन अ ईयर नहीं करवाते। जैसा कि कास्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग है, पहले आपके पास जो स्टाफ का एरिया था वो एयर कंडीशन नहीं था, आप लिख देते हैं जी कास्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग, कि हमारे पास जो एयर कंडीशनिंग है उसकी कास्ट। जैसा कि हमारे पास कास्ट ऑफ रीडेकोरेटिंग अ सिनेमा हॉल आ जाता है, कास्ट ऑफ रीडेकोरेटिंग अ सिनेमा हॉल। जैसा कि हमारे पास कास्ट ऑफ रीडेकोरेटिंग चेयरमैन ऑफिस आ जाता है, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन साहब हैं उनके ऑफिस को रीडेकोरेट किया गया। तो ये जो रीडेकोरेशन है ये हर साल तो अलबत्ता नहीं होगी, ठीक है, ये कभी कभार हमारे पास होने वाला एक्सपेंडिचर है, ठीक है। सिंपली हैवी एक्सपेंडिचर पेड आ जाए, मींस कि जरूरी नहीं है कि हैवी एक्सपेंडिचर ऑन दी लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट ही हो। आपके पास सिंपल हैवी एक्सपेंडिचर आ गया है तो आपने उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर डील करना है। अच्छा जी, ये हमारे पास एनुअल पेपर में इसकी पूछ सकता है, भाई आप बताएं जी, हमारे पास इसकी डेफिनेशन बता दें या आप इसकी एग्जांपल्स बता दें, तो आपने ये वाली एग्जांपल जो है वो वहां पे प्लेस कर दिया करना है, ठीक है जी। कास्ट ऑफ रीडेकोरेशन ऑफ जनरल मैनेजर भी आ सकता है, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके लिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर प्लेस किए जाएंगे। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। मतलब हमने चले जी एग्जांपल ये बड़े अच्छे से कर दिए हैं, मतलब कि हमारे पास ये वाले पॉइंट्स आ गए हैं, हमारे पास इसकी अगर डेफिनेशन आ जाती है तो वो डेफिनेशन हम लोग क्या करेंगे। अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है हुज बेनिफिट, जिसके फायदे आर नॉट कन्फाइंड या लिंक्ड विद वन अकाउंटिंग पीरियड। ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका फायदा एक अकाउंटिंग पीरियड से ना हो, आ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट्स आर नॉट कंफाइंड विद वन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड, ये कहलाता है डेफर्ड रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर, और ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है। अच्छा जी बच्चों, ये जो हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसके साथ साथ हमारे पास एक माइनर सा और पॉइंट भी होता है, और उसको हम लोग नाम देते हैं रेवेन्यू लॉस या फिर कैपिटल लॉस का। रेवेन्यू लॉस, रेवेन्यू आप ऐसे समझ लें कि ये मुख्तसर अरसे के लिए फ़ायदा देने वाला है, या बल्कि मैं इधर लिख देता हूँ जी हेडिंग के तौर पर ताकि आपको याद रहे। रेवेन्यू लॉस वो वाला नुकसान जो आपकी रूटीन की एक्टिविटी के ऊपर हो, जैसा कि आप चीज़ें सेल करते हैं उसके ऊपर कोई नुकसान हो। समटाइम ऐसा होता है कि प्रोडक्ट की डैमेज आ गई है, या हमारे गोदाम में ज़्यादा देर पड़ी रही है, या एक्सपायरी के करीब है, तो आप उसको कम कीमत पे भी निकाल देते हैं यार, मतलब ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। ठीक है जी, आप इसको कह सकते हैं अ लॉस incurred on day-to-day activity is called revenue loss। इसकी एग्जाम्पल है लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, कि आपने गुड्स सेल की और उसके ऊपर आपको कोई नुकसान हुआ, या आप लिख सकते हैं जी लॉस ऑन सेल ऑफ फ्लोटिंग एसेट। आमतौर पर नॉर्मल लॉस भी इसी जिम्रे में आता है कि हमारे पास नॉर्मल लॉस क्या होगा। रेवेन्यू प्रॉफिट किसको कहते हैं जी? चलें जी, रेवेन्यू लॉस तो ये हो गया, रेवेन्यू प्रॉफिट किसको कहते हैं जी? अ प्रॉफिट incurred on day-to-day activity is called, ये कहलाता है रेवेन्यू प्रॉफिट। इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है जी हमारे पास रेवेन्यू प्रॉफिट की? अच्छा जी, रेवेन्यू प्रॉफिट की एग्जाम्पल सिंपली यहां पे आप लिख दीजिएगा जी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फ्लोटिंग एसेट। अच्छा जी, लास्ट डिस्कशन, कैपिटल प्रॉफिट किसको कहते हैं एंड कैपिटल लॉस किसको कहते हैं जी? अच्छा जी, कैपिटल प्रॉफिट की हम लोग बात करते हैं। प्रॉफिट अराइज on balance sheet items such as sale of fixed asset, issuance of securities जैसे कि कॉमन स्टॉक है, is called, ये कहलाता है कैपिटल प्रॉफिट। हम कैपिटल लॉस की बात करते हैं। लॉस अराइज ऑन बैलेंस शीट आइटम्स सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिर इशुएंस ऑफ सिक्योरिटी इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। अगर इसकी एग्जांपल लिखनी हो तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन इशुएंस ऑफ सिक्योरिटी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन इशुएंस ऑफ सिक्योरिटी। तो यही इसकी दो एग्जांपल्स भी हो सकती हैं। ठीक है जी, तो आपने डेफिनेशन भी अच्छे से करनी है और एग्जांपल भी। इंशाल्लाह बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें ये जो आपने इस चैप्टर से मुतल्लिका डेफिनेशन की हैं, ये जो ऑलमोस्ट आपने 9 के करीब डेफिनेशन की हैं विद एग्जांपल, ये बहुत मैटर करेंगी। जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को ये डेफिनेशन आती होंगी उसको ये सारे का सारा चैप्टर आता होगा, और जिस बच्चे को कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता होगा चैप्टर, उस बच्चे के लिए 25 मार्क्स लेना और पास करना एग्जाम में से इंतहाई आसान होगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।